नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के बारे में बात करेंगे। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह आखिरी ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था उन्हें, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा को कभी भी संतान नहीं हो सकती। सुदेहा संतान के लिए बहुत इच्छुक थे। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात उचित नहीं लगी, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुस्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय से की सच्ची निष्ठा से उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन के बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुस्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों के बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ घुस्मा का है। तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुस्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह बालक जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुस्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय ही मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुस्मा प्रतिदिन शिव जी के पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी बहू दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन घुस्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उनका प्यारा पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा के भांति आकर घुस्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट हुए और घुस्मा से वर मांगने के लिए कहने लगे। वह सुदेहा के घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित थे। घुस्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा कर दे प्रभु। मेरी एक प्रार्थना और है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण घुस्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए बहुत फलदायी है। इस प्रकार से हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।